अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। टारगेट केबीएस एग्जाम। दोस्तों आज की आपकी क्लास रहेगी हिंदी प्लस कंप्यूटर की कंबाइंड क्लास, जिसमें हम बात करेंगे 20 टॉप प्रश्नों की। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का अपना पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। पहले हम हिंदी की शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। स्वर होती है, व्यंजन होती है, स्वर या फिर वर्ण। यहाँ पर दो लिख दिया गया है, स्वर, व्यंजन, वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी वर्ण होती है। ठीक है, स्वर नहीं होती है, वर्ण होती है। डी विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि यहाँ पर वर्ण होती है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न में कौन सा स्वर नहीं है। निम्न में कौन सा स्वर नहीं है, तो देखा जाए तो आ, उ, त्रा और ए। तो आ को देखा जाए तो ए भी क्या है, स्वर है, और उ को देखा जाए तो ए भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन त्रा यहाँ पर क्या है, स्वर नहीं है। तो स्वर नहीं है तो क्या है, ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए आपका कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, सी विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, आगे बढ़ते हैं कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहा जाता है। यानी कि जिसमें पहला और बाद का, यानी कि पहला और दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कहा जाए तो जिसमें कोई भी पद प्रधान ही नहीं होता है उसे कौन सा समास कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा तुरंत कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, ए विकल्प लॉक हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पर तीसरे पद की बात की जाती है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है कि तिरंगा में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि तिरंगा में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है या फिर तत्पुरुष समास है। तो तिरंगा यहाँ पर देखा जाए तो क्या बताया जाए, तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह। तिरंगा में कितने रंग होते हैं, तो तीन रंग होते हैं। तो जब तीन रंगों का समूह जहाँ आ जाए, तीन रंगों का समाहार जहाँ पर हो जाए, वहाँ कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाची। किसकी बात की जा रही, संख्या के। जहाँ पर संख्या की बात की जाए वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो हो जाएगा भैया द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 5 कि चमक गई चपला चमचम पंक्ति में अलंकार है। अगर आपने हमारे अलंकार की वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चमक गई चपला चमचम पंक्ति में अलंकार है, यमक है, उपमा है, रूपक है या फिर अनुप्रास है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे डी विकल्प लॉक कि अनुप्रास अलंकार है। बट कैसे, कैसे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा नहीं है, यमक है, उपमा है, रूपक है, लेकिन यहाँ पर किसकी आवृत्ति हुई है, जिस समास में वर्णों की आवृत्ति हो। किसकी, वर्णों की बात की जाए, वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो अनुप्रास समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अनुप्रास समास होगा। देखिए यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। किसकी, चा वर्ण की। चमक में चा है, चपला में चा है, चमचम में क्या है, चा है। जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो वहाँ पर यमक अलंकार। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखो केबीएस एग्जाम में वर्तनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो केबीएस एग्जाम हो या फिर टेट, सीटेट, सुपर टेट हो, तो आपकी वर्तनी से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प क्या है, शुद्ध है। प्राकथन, प्राकथन, प्राकथन और प्राकथन। तो सही जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी विकल्प लॉक कि क्या हो जाता है, प्राकथन होता है। ठीक है, क्या होता है,
प्राकथन होता है। तो जब भी यहाँ से आपका क्वेश्चन आए तो आप लगाइएगा प्राकथन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। पहले तो आप बताइएगा कारक की संख्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कारक की संख्या कितनी होती है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है या फिर अपादान कारक है। तो कुछ बच्चे तो यहाँ पर करण और अपादान में थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो इसका मतलब कुल्हाड़ी वृक्ष से अलग हो रही है, लेकिन जब भी अलगाव की बात कीजिए वहाँ पर अपादान कारक होता है, लेकिन यहाँ पर अलगाव की बात नहीं की जा रही है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कहा जा रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब कितना काटता है, पूरा काटता है, आधा काटता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। ठीक है, तो इसलिए आपका अपादान नहीं होगा, यहाँ पर आपका सी विकल्प लॉक हो जाएगा कि कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाए। जब भी से की बात की जाए और अलगाव ना हो तो आपका करण कारक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि ई कैसा स्वर है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्लियर। और यहाँ पूछा जा रहा है कि ई कैसा स्वर है, तो ह्रस्व स्वर कौन सा है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आ है, अगर छोटा आ है, छोटी ई है और छोटा ऊ है तो एक कैसा स्वर है, तो ए आपका हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी ई है, तो बड़ी ई है। जब भी आपकी बड़ी ई हो जाए तुरंत हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, इसलिए हम कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे, सी विकल्प को लॉक कर देंगे। अगर प्लुत की बात करें, प्लुत स्वर की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जिसमें ऐसे आपको दिख जाए यस टाइप का, जैसे ओम है, अगर आपको यस टाइप का दिख जाए तो ये 3 जिसमें 3 टाइम्स का समय लगे, यानी 3 टाइम का समय लगे, वहाँ पर आपका हो जाएगा प्लुत स्वर। ऐसे आप देखिएगा कि जिसमें ऐसे आपको दिख जाए तुरंत समझ लीजिएगा कौन सा स्वर है, तो प्लुत स्वर है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि अधिक का विलोम क्या है। अधिक का विलोम क्या है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे, कुछ शून्य लगाएंगे, लेकिन देखा जाए तो कम का विलोम होता है ज़्यादा। कम का विलोम क्या होता है, ज़्यादा होता है। और शून्य का विलोम क्या होता है, तो शून्य को बोलते हैं धरा। शून्य का विलोम होता है धरा। अधिक का विलोम होता है न्यून। क्या होता है, न्यून। कहते नहीं, आप मैथ पढ़े होंगे तो उसमें अधिक कोण और न्यून कोण। ठीक है, तो अधिक का विलोम हमेशा आप याद रखिएगा न्यून होता है। सी विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अधिक का विलोम क्या होता है, न्यून होता है। जब भी न्यून पूछा जाए तो आप अधिक को लॉक करिएगा और अधिक पूछा जाए तो न्यून को लॉक करिएगा, लेकिन कम कभी भी नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर आपका कट जाएगा और 1 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि कारक के भेद हैं। अभी हमने बताया, पूछा कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं जल्दी से बताइएगा। तो डी विकल्प लॉक हो जाएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है 11 कि गोबर गणेश में समास है। देखिए यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह होगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बीच में यहाँ पर योजक चिन्ह लगेगा। गोबर गणेश में समास है, संप्रदान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या फिर करण तत्पुरुष है। तो किसकी बात कीजिए, गोबर, गोबर का गणेश। ठीक है, गोबर का गणेश। यहाँ पर समास पूछा गया तो जहाँ पर का आ जाए वहाँ पर आप लगाइएगा हमेशा संबंध तत्पुरुष। क्या लगाइएगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा विकल्प लॉक होगा, तो बी विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ भी हुआ गया। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, जिसको बोलते हैं जनक।
ऐसे भी पूछ लिया जाता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, और यहाँ पर टाइप हुआ कि कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। जब पितामह की बात कीजिए तब भी आप लगाइए चार्ल्स बेबेज को, और जब भी जनक की बात की जाए तो लगाइएगा चार्ल्स बेबेज को। यहाँ पर भी विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी भी नाम है, लेकिन कंप्यूटर यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर शब्द आपका इंग्लिश है और उसका हिंदी नाम क्या है, तो याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पर हो जाएगा आपका संगणक। संगणक, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, इंग्लिश शब्द है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर किसे कहा जाता है, उसके जनक कौन है, और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प लॉक होगा, यहाँ पर आपका 2 दिसंबर को लॉक कर देंगे कि 1 दिसंबर होता है एड्स दिवस, और 2 दिसंबर होता है आपका क्या, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म पूछा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। जब भी फुल फॉर्म पूछा जाए या फिर पूरा नाम पूछा जाए तो आप कौन सा विकल्प को लॉक करोगे। तो पहला है ए विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए विकल्प है यहाँ पर कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बी विकल्प है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, और डी विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप कौन सा विकल्प लॉक करोगे। हम यहाँ पर डी विकल्प लॉक कर दिए, लेकिन यहाँ पर ए विकल्प भी तो लॉक कर सकते हैं, क्यों नहीं लॉक कर सकते। दोनों में अंतर क्या है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा, यूनाइट लिखा है, यहाँ पर लिखा है यूनिट। सी का मतलब होता है सेंट्रल, पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और यू का मतलब यूनाइट नहीं होता, यूनिट होता है। इसलिए यहाँ पर डी विकल्प हम लॉक कर देंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सीपीयू का यहाँ पर 2 बार एक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, यहाँ पर 2 बार एक क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम यहाँ पर सी विकल्प को लॉक कर देंगे। क्या है, बिट। कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं बिट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। जो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है, सबसे ज़्यादा हम कार्य कंप्यूटर में किस में करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जिसको अभी हमने बताया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी में सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। सी विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह को कहा जाता है, संख्या को कहा जाता है, दी गई सूचनाओं को कहा जाता है, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। तो डी विकल्प यहाँ पर लॉक हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है डेटा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। क्या ब्राउजर इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, लिंक है, प्रिंटर, या फिर सर्च इंजन है। तो देखिए यहाँ पर जो सर्च इंजन है ये भी क्या है, इंटरनेट संबंधी पद है। लिंक ए भी है, ब्राउजर ए भी है, लेकिन क्या प्रिंटर का कोई काम होता है, तो प्रिंटर जो है इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। यही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा कि प्रिंटर जो होता है वो इंटरनेट से कोई भी संबंध नहीं रखता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस 20 क्वेश्चन में कितना जो है स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो
पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।